अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले मीठे चावल। तो इसके लिए मैंने बासमती चावल लिए और इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। मैं बासमती चावल से बना रही हूँ, 250 ग्राम चावल है। तो हमने सबसे पहले स्टेप ये है कि चावल को बॉयल करना है। चावल को हमने 80% बॉयल कर लेना है यहाँ पर। तो जब तक चावल बॉयल हो गए हैं तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, इसमें मैं घी डाल गई हूँ। आधा कप से थोड़ा कम घी मैंने लिया है और इसमें हम सब्ज़ी इलायची डाल देंगे। सब्ज़ी इलायची मैंने 4 अदद डाली हैं, तोड़ कर डाली हैं बीच से, और इनको कड़कड़ा लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, बस 80% ये जैसे ही कुक होंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। अब गुड़ मैंने यहाँ पर लिया 250 ग्राम। जितने हमने चावल लिए हैं उतना ही हमने इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। आधा कप साथ में दूध डाल देंगे और इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे। साथ ही में यहाँ पर 1 चम्मच मैं सौंफ का डाल गई हूँ। सौंफ इसमें मस्ट है, लाजमी डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका। 1 चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने सौंफ यहाँ पर ली है। तो अब इसे इतनी देर पकाएंगे जब तक इसमें एक तार की चाशनी नहीं बन जाती, ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो गुड़ जो है मैंने यहाँ पर पुराना गुड़ का इस्तेमाल किया है, इसका कलर काफ़ी डार्क है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हेल्दी होता है। अगर आप लाइट कलर का जो गुड़ आता है उससे बनाना चाह रहे हैं तो उससे भी आप बना सकते हैं, पर लेकिन फ़ायदे के हिसाब से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो पुराना गुड़ होता है, इसीलिए इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो हमने बिल्कुल हल्की स्लो आंच पर इसको पकाना है। अब मैं यहाँ पे साबुत कटा हुआ खोपरा जो होता है उसको मैंने छोटे पीसेस में काटा है, ये डाल दिया इसमें। हल्की आंच पर इसको हमने पकाना है जब तक ये चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाती है, एक तार की तैयार नहीं हो जाती है, जब तक हम इसे लगातार पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ये गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें बॉइल्ड किए हुए चावल डाल देंगे। तो आपने बासमती चावल से ही ये बनाने हैं, बासमती चावल से ही अच्छे बनते हैं ये। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे गैस का फ्लेम अब हमने हाई कर देना है, तेज़ आंच पर इसको पकाना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसमें चाशनी है वो जज़्ब कर लें चावल। तो तेज़ आंच पर पहले इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे जब तक कि इसमें हमें थोड़ा सा शीरा नज़र आ गया इसकी चाशनी। जैसे ही ये खुश्क होने लगेगी तो हम इसे दम पर लगा देंगे स्लो आंच पर। तो मैंने थोड़े से बादाम पिस्ते कटे हुए डाल दिए और थोड़े से हम ऊपर गार्निश के तौर पे डालेंगे। तो यहाँ देखिए चाशनी जो थी इसकी वो खुश्क हो चुकी थी, अब मैंने दम पर लगा दिया है। तो दम पर लगाने के बाद ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मीठे चावल का ज़र्दा ये बनकर तैयार हो चुका है, गुड़ के चावल। तो ज़रूर आप लोग बनाएं, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और देखने में भी देखिए कितने यमी सा लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के बने, खिले खिले। तो आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह।